क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कंपटीशन की सीरीज का, जिसमें मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। सब क्वेश्चंस आपके क्या हो गए, कवर हो गए। रोजी एंड मैरी, एक शायद क्वेश्चन नंबर 11 है जो अपना थर्ड या फोर्थ टेस्ट लिया था ना क्लास में, उसके अंदर इंक्लूड है, जिसमें 10 AA AMT वगैरह के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस का टेस्टिंग किया है, अपने वो टेस्ट में इंक्लूड है, तो वो एक होमवर्क कर लेना। बाकी सब तो हम लोग ने कर दिए हैं। रोजी एंड मैरी आर सिस्टर्स, बॉर्न एंड बॉट अप एट मुंबई। रोजी गॉट मैरिड इन 1982 एंड सेटल्ड इन कनाडा सिंस 1982, मतलब एक तरीके से नॉन रेजिडेंट है। मैरी गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई, बोथ ऑफ देम आर बिलो 60 ईयर्स। मतलब ये जो रोजी है वो नॉन रेजिडेंट है, मैरी जो है वो रेजिडेंट है। एक कनाडा रहती है, एक इंडिया रहती है, दोनों 60 साल से कम है, मतलब 2.5 लाख वाला स्लैब है। The following are the details of their income for the previous year 31st March 2021। कुछ डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले बात करें, पेंशन मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से किसको, आपकी ये मैरी को, जो कि रेजिडेंट है। तो 60,000 इंडिया की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। पेंशन मिलती है कैनेडियन गवर्नमेंट से 20,000 रुपया, तो इंडिया की इनकम नहीं है, वो खुद भी नॉन रेजिडेंट है, तो कुछ नहीं होगा भाई, माफ करो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है मुंबई की लैंड को बेचने से, तो क्या दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। 112 सेक्शन में आपका टैक्स रेट लग जाएगा 20%, स्पेशल टैक्स रेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेल ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच STT पेड 111A 15% की टैक्स रेट, दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं। याद करो सेक्शन 911, उसके हिसाब से डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो जाएगा। LIC प्रीमियम भर रही है मैरी, 10,000 रुपये ATC में डिडक्शन। प्रीमियम LIC का जा रहा है कैनेडियन कॉरपोरेशन को, ATC डिडक्शन। मेडिक्लेम मिल रहा, मेडिक्लेम का प्रीमियम पे हो रहा है अकाउंट पे चेक से 25,000 तक मिल जाएगा डिडक्शन, कोई दिक्कत की नहीं बात है। डिपॉजिट कर रही है PPF में 20,000 रुपया, डिडक्शन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। रेंट मिलता है हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि मुंबई से है, तो 60,000 रुपया, 30,000 रुपीज़, दोनों के हाथ में टैक्सेबल होगा। 70% टैक्सेबल होगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल जाएगा। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस रोजी एंड मिस मैरी फॉर द AY 21-22। इग्नोर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC, तो ठीक है भाई, इग्नोर करना है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाना है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी आपका है 60,000, इसके हाथ में है, ये तो आएगा ही नहीं। तो 60,000 में से 50,000 लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 10,000 सेक्शन 16 में, तो 10,000 रुपीज़ क्या आ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट अपने हो गए, टिक मार्क कर लेता हूँ, 9 में से 2 पॉइंट हो गए। सेकंड का कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, बिकॉज वो कैनेडियन इनकम है, नॉन रेजिडेंट को मिल रही है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, 9th पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो 60,000 का 70% कितना होता है भाई, 42,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे 18,000 टैक्सेबल हो, 18,000 नहीं, कितना, 21,000 होगा सर, 21,000, 42 और 21,000 क्या हो जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर कैपिटल गेन की बात करें तो ये 1 लाख इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा, 1 लाख इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा। STCG की बात करें 20,000 इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा, 2,50,000 इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा। तो मैरी के हाथ में 3.5 लाख रुपया कैपिटल गेन है, और रोजी के हाथ में 1,20,000 1,20,000 रुपीज़ का है कैपिटल गेन है। इतना क्लियर है, यस। फिर डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे इसको कितना डिडक्शन, 40,000 का ATC में मिलेगा, इसको कितना मिलेगा ATC में मिलेगा, एक ये 10,000 रुपीज़ और एक ये 20,000 रुपीज़, दैट इज़ 30,000 ATC का और 25,000 ATD का, तो 55,000 इसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बस इतना तक तो भाई कोई भी बच्चा भी कर लेगा, पर अभी कुछ कैपिटल गेन के ट्रिकी पॉइंट्स है जो ये क्वेश्चन में डाले हुए। अगर आपको पता होगा तो ये जो डिडक्शंस है, इसका जो आपका वो स्पेशल रेट ऑफ इनकम होता है ना, उसके सामने ये डिडक्शन का चैप्टर 6 के डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पूरा 55,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना नॉर्मल इनकम है, मतलब बेसिक ये स्पेशल इनकम को छोड़ के। तो स्पेशल इनकम कितना है, एक तो 2,50,000 है, एक ये 1 लाख है। नॉर्मल इनकम कितना है, एक ये 10,000 रुपये ऊपर है, और
21,000 नीचे है, तो 21,000 प्लस 10,000 दैट विल बी 31,000। तो आपको चैप्टर 6 से में डिडक्शन यहाँ पे 31,000 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं नीचे और इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप कितना ले रहे हो, 40,000 का ही डिडक्शन ले रहे हो और 42,000 आपका हाउस प्रॉपर्टी का ही इनकम है, तो यहाँ पे आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। टैक्स निकालने में भी एक ट्रिकी पॉइंट है जो आएगा, अभी आपको पता है नोट वगैरह लिखना होता है, तो मैं वो बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगा। सबसे पहले सैलरी के इनकम की बात करें तो 60,000 में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन गया, 10,000। फिर पेंशन जो कैनेडियन गवर्नमेंट से मिलेगा वो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन का इनकम है, तो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है तो टैक्सेबल नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ लेना देना है नहीं, 60,000 30,000 टैक्सेबल है, 30% रिड्यूस कर दो, 42,000 एंड 21,000 इज टैक्सेबल इनकम। कैपिटल गेन की अगर बात करते हैं तो 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और 20,000 और 2,50,000 पूरा नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। तो GTI आ जाएगा 1,62,000 और 3,81,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डिडक्शन की। तो डिडक्शन यहाँ पे पूरा 40,000 आप ले सकते हो, और यहाँ पे कितना ले सकते हो, 20,000 PPF, 10,000 LIC और 25,000 ये, तो 55,000 का डिडक्शन आप ले सकते हो ऑफिशियली। पर आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे पूरा 40,000 मिल जाएगा, क्योंकि स्पेशल रेट के अलावा भी आपके पास इनकम पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि 42,000 आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, 40,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। पर यहाँ पे जो स्पेशल रेट की इनकम को छोड़ के नॉर्मल इनकम सिर्फ 31,000 है। 10,000 रुपये सैलरी का इनकम और 21,000 हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बाकी सब स्पेशल टैक्स रेट का इनकम है। एक तो 20% सेक्शन 112 और 111A 15%, ये स्पेशल टैक्स रेट है, तो इसके सामने डिडक्शन नहीं मिलता, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 31,000 ही मिलेगा। तो 1,22,000 ये हो गया और 3,50,000 ये हो गया। इतना क्लियर है। अभी ये रोजी के केस में टैक्स निकालेंगे। 1,22,000 में से सबसे पहले 1 लाख जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। 20,000 रुपये STCG है, उसके ऊपर 15% टैक्स लग जाएगा, नॉर्मल है। और ये बचा हुआ बेसिक एग्जम्पशन में आ जाएगा, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल 23,000 टैक्स लगेगा, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से अलग से। पर मैरी के केस में टैक्स कैसे लगेगा, ध्यान रखो। मैरी जो है वो रेजिडेंट है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने एक नोट लिखवाया था नीचे बहुत बड़ा, कि अगर आप कौन हो, रेजिडेंट हो प्लस उसके साथ साथ आप इंडिविजुअल हो। अगर आप रेजिडेंट हो उसके साथ साथ आप कौन हो, इंडिविजुअल हो, तो आपको कैसे मिलेगा, आपको जो स्पेशल इनकम है, भले ही LTCG 112 STCG 111 है अपने केस में, भले ही स्पेशल इनकम है, उसके सामने आपको 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन यूज करने हम देंगे। हम आपको नहीं रोकेंगे बेसिक एग्जम्पशन। वो कहाँ अनएग्जॉस्टेड एक वर्ड था, पता है, जो एग्जॉस्ट नहीं हो पाया बेसिक एग्जम्पशन, वो आप ये इनकम के सामने क्या कर सकते हो, एग्जॉस्ट कर सकते हो। तो ये 3.5 लाख वाला जो इनकम है, इसमें से क्या रिड्यूस हो जाएगा, इसमें से आपको 2.5 लाख रिड्यूस करने मिलेगा। तो अभी सवाल ये है कि सर कहाँ से रिड्यूस करें, 112 में से रिड्यूस करे कि 111A में से रिड्यूस करे। तो कोई भी जो नॉर्मल बंदा है वो क्या बोलेगा कि क्लाइंट का इनकम कम कर, टैक्स कम कराओ। तो क्लाइंट का टैक्स कम कराएंगे तो जो आपका ज़्यादा टैक्स वाला इनकम है उसमें से सबसे पहले रिड्यूस करेंगे। तो जो आपका 112 इनकम है लॉन्ग टर्म वाला, उसमें 20% टैक्स लगता है, तो सबसे पहले उसमें से रिड्यूस कर दो। बचा जो 111A में से रिड्यूस कर दो, तो 3.5 लाख में से 2.5 लाख निकालेंगे तो 1 लाख बचेगा, वो STCG 111A में 15% टैक्स लग जाएगा। बस यही, ये दो चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड थी जो कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको रिबेट भी मिल जाएगा, क्योंकि 5 लाख से इनकम कम है तो 12,500 तक आपको रिबेट मिलता है, वो आपको मिल जाएगा एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो छोड़ो, वो आप कर लोगे आराम से। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी ही क्रिटिकल थी जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट किसको मिलता है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, इसीलिए मैरी को मिला, रोजे को नहीं मिला, करेक्ट है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो था कि अगर आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम है तो पूरा स्पेशल इनकम के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो अगर आप ये चीज़ों के लिए फेमिलियर नहीं हो, ये क्वेश्चन अच्छा एग्जांपल है जिससे वो चीज़ आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं तो बोलता हूँ कैपिटल गेन जब करोगे तभी कर देना, इसमें अलग क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कॉम्पिटिशन का सीरीज खत्म होता है।
एक क्वेश्चन और है नीचे जो कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट वगैरह में अपने क्लासेस में कवर किया है, और आप अभी एक क्वेश्चन होमवर्क कर लो। तो यहाँ पे हम लोग ने पूरा 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं 11 में से। अब मेरे को तो लगा 10 ही थे, अभी मैं नीचे नीचे आ रहा था, थोड़ा सा पेज और है, मैंने देखा क्या है, तो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें वो 10 AA वगैरह के रिलेटेड पॉइंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई डाउट नहीं आएगा, अगर आता है तो कमेंट में लिख देना, मैं वो भी कभी करा दूंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक वाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि लोगों तक भी पहुंच जाए, जिसको ये चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। और कोई जूनियर वगैरह है तो उसके क्लास के लिए सजेशन दे सकते हो, इट विल हेल्प मी।